अब लोड बैलेंसिंग क्या होता है, सिंपल है, इसको समझे। ठीक है, देखें कैसे काम करता है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने आईएसपी से एक लाइन ली है, वो लाइन आपके राउटर में है और राउटर से आपके पीसी कनेक्टेड है। ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं, स्विच कनेक्टेड है और स्विच से सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं ना। कंपनियों में ऐसे ही नेटवर्क बनता है कि जो आईएसपी से लाइन है वो राउटर में है, राउटर से अगर फायरवॉल है तो फायरवॉल लगा लेनी है, फायरवॉल नहीं है तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्विच में कनेक्ट करेंगे, स्विच से कनेक्ट करके आप ऐसे पीसी वगैरह कनेक्ट कर लेंगे, है ना, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी राउटर को हमने कॉन्फ़िगर किया और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो इम्प्लॉई है वो अच्छे खासे काम कर रहे हैं। ये जो हमने लाइन लिया है एयरटेल का, किसका ले लिया है, एयरटेल का लाइन ले लिया है, और ये 100 Mbps के लिए है। कितने Mbps के ले लिया, 100 Mbps। मस्त नेटवर्क चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नेटवर्क में नहीं आ रही है। लेकिन एक दिन अचानक से प्रॉब्लम आ गई आपके नेटवर्क में, एक दिन अचानक से प्रॉब्लम आई और कम से कम 2 घंटे तक आपका नेटवर्क एयरटेल का डाउन रहा। कितने घंटे तक, यानी 2 घंटे ये एम्प्लॉय क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे। क्या करेंगे, ये टाइम पास करेंगे, क्योंकि जब इंटरनेट ही नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं। सिंपल बहाना है, अगर बिना इंटरनेट का भी कुछ काम होगा तो सीधा बोलेंगे कि मेरा इंटरनेट का काम था ही नहीं। यही होता है ना। अगर कोई एक्स्ट्रा भी काम है कि नहीं, इंटरनेट नहीं होगा तो भी वो काम हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, अच्छा खासा नेट बंद हुआ, इंटरनेट है ही नहीं, काम क्या करूं मैं, नेट चलवाओ काम करूंगा। सिंपल है ना, अच्छा खासा बहाना मिलता है। और फिर किस पे जाती है, आईटी वाले, भाई क्या करो, नेट बंद हो गया, सारे बंदे बैठे पड़े हैं। अब आईटी वाला बेचारा पूरा दिमाग मारेगा, चल जाए चल जाए चल जाए चल जाए, है ना, है ना, हुआ है ऐसे। लेकिन जब यहाँ पे डाउन हुआ, सारे इंप्लॉय बैठे, ये बात कहाँ चली गई, आगे तक चली गई। फिर आईटी की मीटिंग होती है, बात होती है कि भाई ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अगर हर हफ्ते 2-2 घंटे बैठने लगे तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो कुछ ना कुछ इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, यानी जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। तो जो टीम हेड था उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक और लाइन ले लेते हैं। तो एक और हमने एसपी से लाइन ले लिया, और ये टाटा का ले लिया हमने। किसका ले लिया, टाटा का। और ये भी आपका 100 Mbps का हो गया। टाटा का भी हमने 100 Mbps की लाइन ले ली और दोनों राउटर में लगा दिया। अब एक डाउन हो रहा है तो एक से चल रहा है, एक डाउन हो रहा है तो दूसरे से चल रहा है, दोनों से चल रहा है, दोनों 100 Mbps की। लेकिन एक का हम 1 लाख रुपए पे कर रहे थे, दूसरे का भी क्या कर रहे हैं हम, 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो कंपनी का लॉस हुआ या फायदा, कंपनी का जब काम 100 Mbps में ही चल रहा था तो हम तो सिर्फ बैकअप के लिए ले रहे हैं ना। किसके लिए ले रहे हैं, बैकअप के लिए, कि जब 2 घंटे बंद हो तभी ये चल रहा था, काम 100 PS में ही चलता। तो हम तो फालतू का पैसा पे कर, हम तो सिर्फ 2 घंटे के लिए चाह रहे थे कि हमारी सोल्यूशन मिल जाए, तो हमारे एक ही से काम चल रहा था। तो कुछ टाइम तक चला, जब कॉस्ट सेविंग की बात आई तो आईटी डिपार्टमेंट में लोग पहुंचे, भाई आप 10 रुपये पे कर रहे हो, अपने एंड पे कॉस्ट सेविंग करो। क्या करो, अपने एंड पे कॉस्ट सेविंग करो, यानी पैसे आप बचाओ। कैसे बचे, ये आपकी मर्जी, यानी पैसे बचानी है आपको। तो आईटी डिपार्टमेंट सोच में पड़ गया कि भाई क्या करें, कोई नहीं, करेंगे हम भी। ठीक है, तो जहां पे टाटा का, अब ये देखा दोनों में कंपेरिजन करके कि लाइन की अच्छी चल रही थी, यानी डाउन की ज्यादा हुई है और डाउन किसकी कम हुई है, तो टाटा बेस्ट निकला, यानी टाटा की लाइन डाउन नहीं हो रही थी और एयरटेल की लाइन डाउन बार बार हो रही थी। तो उसने टाटा को क्या कर दिया, प्राइमरी, क्या कर दिया, प्राइमरी, कि टाटा ही चलनी चाहिए, और एयरटेल को क्या बना दिया, सेकेंडरी। और जैसे एयरटेल को सेकेंडरी बनाया, एयरटेल की स्पीड कितनी कर दी, 50 Mbps। तो 2 घंटे की ही बात है ना, 2 घंटे 50 Mbps नेट तो चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कोई ये कहेगा कि मैं बैठा हूँ, नेट तो चलेगा ना। ठीक है, तो जैसे इन्होंने 50 Mbps की बात की तो एक लाइन क्या हो गई, डाउन। जैसे इन्होंने 50 Mbps किया तो इस राउटर के पास अगर 100 Mbps था तो दो रूट अवेलेबल था, यानी इसका पैकेट कभी इससे ज्यादा था, इसका पैकेट कभी इससे ज्यादा था, कभी इससे कभी इससे, क्योंकि दोनों का ही रूट बेस्ट थी, क्योंकि दोनों का विथ क्या था, 100 Mbps था। और EIGRP कैलकुलेशन क्या था, बैंडविड्थ और डिले, जिसकी बैंडविड्थ अच्छी उसकी बेस्ट पाथ। तो अब किसकी बैंडविड्थ अच्छी हो जाएगी, 100 वाले की, अब यही इसके लिए बेस्ट पाथ होगा।
यानी जब भी डेटा भेजा जाएगा सिर्फ इसी से भेजा जाएगा। पर ये तो अब फ्री हो गया ना, ये तो अब बैठा रह रहा है, इसका तो यूज ही नहीं है। पहले 100 था तो दोनों का बेस्ट था, तो दोनों से था, आप तो 50 कर दिया, तो इसका तो राउटिंग में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और टोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन है कि ये भी कनेक्टेड है, पर रूट में वही इंफॉर्मेशन आती है जो बेस्ट पाथ होती है। तो बेस्ट पाथ कौन? टाटा। हमेशा किससे जा रही रेट आपकी? टाटा से। अब कब काम करेगा? जब टाटा डाउन होगा, पर टाटा तो डाउन ही नहीं हो रहा। जब 50 एमबीपीएस है फिर भी हम 50,000 रुपये पे कर रहे हैं ना। तो फिर आईटी डिपार्टमेंट क्या कहती है, हमें भाई दोनों यूज करनी है, टाटा भी यूज करनी है और एयरटेल भी यूज करनी है, किसी को बैठने नहीं देना है, क्योंकि हम फ्री का पैसे क्यों दें। तो जब दोनों 100 एमबीपीएस के थे तो वो इक्वल था, क्या था? उसको बोलते हैं इक्वल लोड बैलेंसिंग, यानी इक्वली है, वो दोनों बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने एक को 100 एक को 50 किया, ये क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। क्या हो गया? और बैलेंस नहीं कर पा रहे, अनइक्वल हो गया, बैलेंस नहीं कर पा रहे। और जब हम इन दोनों को बैलेंस कराएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? यानी अनइक्वल है लेकिन दोनों का ही रूट होगा और दोनों से ही भेजा जाएगा, यानी आप दोनों ही लिंक, यानी 150 एमबीपीएस हम यूज करेंगे। समझ में आया कि एक डाउन होगा तो ऐसा नहीं है दूसरा डाउन होगा, दोनों चलते रहे, कोई भी डाउन हो कोई भी अप हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया? ये कैसे होगा तो इसको करके देखते हैं, ठीक है? चले हम इसी में कर लेते हैं। आप इसको एज आईएसपी मान लीजिए, इसको अपना मेन राउटर मान लो। अब तो बात की बात दूसरी है ये तो किस्मत खराब है। इसमें रोल मतलब कोई डिवाइस होता है तो लोड बैलेंसर राउटर को ही कर सकते हैं, और एक हार्डवेयर भी लोड बैलेंसर आता है। हाँ, हार्डवेयर भी एक डिवाइस आती है जिसको हम लोड बैलेंसर बोलते हैं। अगर हार्डवेयर बैलेंसर नहीं है तो आप राउटर के अंदर भी EIGRP के थ्रू लोड बैलेंसिंग करा सकते हैं। और वो दूसरी काम हो गई चलो अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमने लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट समझा, तो आप इसको क्या मान लें? ISP ये आपकी मेन राउटर है, ठीक है? तो अभी हमने एक लाइन ले रखी है, तो जब एक लाइन ले रखी है तो हमारी डेटा किसी से जा रही है? एक ही से जा रही होगी। अगर मैं चेक करना है कि किससे जा रही है, अगर मैं पिंग करूंगा यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे पिंग किया, तो पिंग का मतलब हुआ सिर्फ हमें बता रहा है कि हमारी रिचबिलिटी है, पर ये पैकेट्स गए किसके थ्रू, ये हमें चेक करना है। तो एक कमांड आती है जिसको बोलते हैं ट्रेस रूट। क्या बोलते हैं उसको? ये भी आपकी ट्रिपल शूटिंग कमांड है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेस रूट। अगर पीसी में इसी कमांड को चलानी है तो वहां पे बोलते हैं सर्ट। क्या बोलते हैं वहां पे? ट्रेसर्ट। ठीक है? और राउटर पे चलानी है तो क्या लिखते हैं हम? ट्रेस रूट। ठीक है, समझ में आ गया? और पीसी पे ट्रेसर। क्लियर है अभी? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेस किसको करनी है, 192.168.20.1 को। क्या बता रहा है, किससे डेटा गया है? 10.0.0.2 से गया है। अच्छा खासा नेट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लिंक लेंगे। क्या लेंगे? एक और लिंक। तो चलिए हम एक और लिंक लेते हैं, यानी कौन सा एक्सेस? नहीं नहीं, ये राउटर को बता रहा है, अभी फिजिकल ऐड नहीं है, हार्डवेयर यूज कर रहा है ना, नेटवर्क थोड़ी यूज कर रहा है फिजिकल। अब हार्डवेयर में क्या यूज कर रहा है? उसकी हार्ड डिस्क यूज कर रहा है, उसकी रैम यूज कर रहा है, उसका प्रोसेसर लैन थोड़ी यूज कर रहा है। हाँ नहीं, इसका राउटर का बता रहा है, जो लॉजिकल राउटर है उसका बता रहा है। अब जैसे एक और लिंक लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं F0/1 से 0 में। क्लियर है? कनेक्ट हो गया? हो गया? ऊपर वाला हम ले लेंगे टाटा और नीचे वाला तो लिख भी देते हैं। हाँ, टाटा का सबसे अच्छी आती है, उसकी जमीन के 6 फीट नीचे वायर है, जल्दी ब्रेक भी नहीं होता। टाटा कहता है कि मेरी जो सर्विस है 24/7/365 डेज अप मिलेगा, डाउन नहीं मिलेगा। अब गाड़ी की ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमने टाटा ले लिया, कितने एमबीपीएस? 100 एमबीपीएस। ठीक है, और नीचे कौन सा हम लाइन ले रहे हैं? एयरटेल। एयरटेल आज के टाइम में सबसे घटिया चल रहा है। ठीक है, दोनों ही 100 एमबीपीएस है। ठीक है,
तो इसकी आईएसपी भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आईएसपी तो खुद करती है, लेकिन हमें तो प्रैक्टिस करना है तो करना पड़ेगा। ग्लोबल मोड में आते हैं, इंटरफेस F0/0 पे, और यहाँ पे एक आईपी दे देते हैं 20.0.0.1.255.0.0.0, और इसको भी क्या कर देते हैं, नो शट डाउन। राउटिंग भी करा देते हैं, लगे हाथ। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 20 का रूट की एडवर्टाइज कर देते हैं, और दोनों को क्या कर लेते हैं, सेव। समझ में आ रहा है? अब राउटर नंबर 1 पे आते हैं, यानी जो मेरी राउटर है, क्योंकि उन्होंने मुझे आईपी दिया है, तो ग्लोबल मोड में गया, इंटरफेस F0/1 पे आईपी एड्रेस दे लिया 20.0.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0.0, और इसको भी क्या कर दिया, नो शट डाउन। जीरो स्लेस, हाँ जीरो ही समझेगा उसको, जीरो हटा देगा ना। देखो ना यहाँ पे लिख दिया ना 0/0, ठीक है। एग्जिट, ठीक है। राउटिंग करा ले, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 20.0.0.0, चेक करे रूट की इन्फॉर्मेशन है नहीं, नेबरशिप मेंटेन हो गया, चेक करे सो आईपी रूट के पास जाने के लिए 20 के पास ना। अब ये बता रहा है 192.168.20 के पास अगर जाना है तो आपके पास कितने रूट अवेलेबल है, दो। एक वाया 20.0.0.1 से जा सकते हैं, एक वाया 10.0.0.2 से जा सकते हैं, दो रूट अवेलेबल है। टोपोलॉजी टेबल चेक करें, सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल के अंदर भी क्या दिखा रहा है, पी का मतलब ये नेटवर्क गुड है। इस नेटवर्क के पास जाने के लिए कितने सक्सेसर पाथ है, दो सक्सेसफुली पाथ है, दोनों से आप जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? और कौन कौन से पाथ है, एक वाया 10.2, एक वाया 20.1। इसको क्या बोलते हैं, FD, और इसको क्या बोलते हैं, RD। FD का मतलब फिजिबल डिस्टेंस, और RD का मतलब रिपोर्टेड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? चले अब यहाँ पे देखें, अगर मैं पिंग करता हूँ किसको, 192.168.20.1 को, ये पैकेट किधर से गया हमें क्या पता, पैकेट 10 से गया या 20 से गया हमें क्या पता। हमारे पास तो दोनों लिंक है, और दोनों कितनी की लिंक है, 100 Mbps की। चेक करना है तो क्या करेंगे, शो इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम दे दे। क्या बता रहा है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 100 Mbps। दूसरा इंटरफेस का चेक कर ले, 0/1, इसकी भी बैंडविड्थ कितनी है, दोनों का सेम है ना, इसीलिए रूट की इंफॉर्मेशन दोनों का दिखा रहा है। क्लियर है? और हमने राउटिंग कौन से कराई है, EIGRP की, और EIGRP में क्या चेक की जाती है, मैट्रिक। और मैट्रिक की कैलकुलेशन किस पे होती है, बैंडविड्थ और डिले पे। तो कमांड चलाए सो आईपी रूट, और देखे दोनों का मैट्रिक सेम है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो हमें चेक करना है कि ये पैकेट जा किधर से रहे, उसके लिए कमांड क्या है, किधर से गया है, देखें किधर से जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, दोनों से जा रहा है ना, 10 से भी जा रहा है और 20 से भी जा रहा है, तो फ्री मिल रहा है उसी से जा रहा है ना दोनों से। ठीक है, लेकिन अब कंपनी को कॉस्ट क्या है, ये तो इक्वल लोड बैलेंसिंग हो गया ना, ये क्या हो गया, इक्वल लोड बैलेंसिंग। अब कंपनी क्या कह रही है, कॉस्ट सेविंग करना पड़ेगा, यानी आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है जी, हम एयरटेल को क्या कर देंगे, 50 Mbps ले लेंगे। तो एयरटेल वाली कौन सी है, ये, और किस इंटरफेस से है, 0/0 पे। तो आ जाओ जी, इंटरफेस F0/0, और उसकी बैंडविड्थ कम करनी है तो क्या करेंगे, बैंडविड्थ, और कितना कर दें हम, 50 Mbps। ठीक है, 50 Mbps हो गया ना। अब चेक करें कि रूट की इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो सो आईपी रूट। अब देखें कितनी रूट, दोनों रूट की इन्फॉर्मेशन है ना। ठीक है, इंटरफेस F0/0, बैंडविड्थ, सो आईपी रूट, कितनी रूट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर हमें 20 के पास जानी है तो कितनी रूट की इन्फॉर्मेशन है, एक ही दिखा रहा है ना। क्यों दिखा रहा है एक, क्योंकि एक को 50 Mbps हो गया, और एक का तो 100 Mbps किसका है, एयरटेल वाले का है ना। 100 Mbps किसका है, एयरटेल। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये बेस्ट पाथ है। टोपोलॉजी चेक करो, तो आईपी
EIGRP टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर क्या दिखा रहा है, अगर 20 के पास जाना है तो 2 रूट अवेलेबल है आपके पास, लेकिन सक्सेसर कितनी है, पहले कितना था, अब कितना हो गया, बता रहा है 2 रूट तो है पर सक्सेसर एक ही है, और दोनों का डिस्टेंस देख लो, चेंजिंग हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पैकेट अगर हम ट्रेस रूट करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, ट्रेस रूट कि अब किससे जा रहा है, क्योंकि अब तो अनइक्वल हो गया, तो किससे जा रहा है सिर्फ, अगर टाटा कभी बीच में क्या हो गया डाउन, तो इंटरफेस F0/1 शट डाउन, अब किससे जा रहा है चेक करो, तो रूट है ना, लेकिन एक एक फॉलो कर रहा है, किसको कर रहा है, एक एक को। अब जैसे ही यहाँ पे टाटा अप होगा, यानी इंटरफेस F0/1 नो शट डाउन, फिर चेक करें किससे जा रहा है, किससे जा रहा है ये, यानी जब एक डाउन होगा तो एक काम करेगा, लिंक तो दोनों है, अगर टाटा डाउन नहीं होगा तो सिर्फ टाटा से ही जाता रहेगा, यानी 50 Mbps जो एयरटेल का हमने ले रखा है फालतू पैसा दे रहे हैं ना। फिर आईटी वाला क्या कहता है, नहीं अब हमें दोनों यूज करना है, 50 Mbps भी यूज करना है और 100 Mbps भी यूज करना है, तो अब तो ये अनइक्वल हो गया। अब दोनों को बैलेंस कराने के लिए क्या करेंगे हम, तो ग्लोबल मोड में जाएंगे और यहाँ पे पहले एक चेक करेंगे डू सो आईपी प्रोटोकॉल, क्या चेक करेंगे, डू सो आईपी प्रोटोकॉल के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा है, EIGRP मैक्सिमम मैट्रिक वेरिएंस, यानी जो EIGRP है जो मैट्रिक की कैलकुलेशन कर रहा है, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है, कितने बार कर रहा है ये, एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, 200 IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल के अंदर जाकर, और जिसकी मैट्रिक ज्यादा है और जिसकी मैट्रिक कम है, तो कम वाले को कितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ज्यादा वाले मैट्रिक के या तो बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अरे 15 चौके 60, तो यहाँ पे तो 60 है? करके देखे, कर ले मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी तो और भी वैल्यू है, अरे 6 चौके 24, यहाँ पे तो 25 होगा ना, अगर मैं कहता हूँ कि इसको 6 मान लेता हूँ, 6 चौके 24, तो यहाँ पे 25 है ना, कितना हो रहा है, 5 बार करना पड़ेगा। कितने बार करना पड़ेगा, 5 बार, कितने बार करना पड़ेगा, तो वहां पे कैलकुलेशन कितने बार हो रही थी, मल्टीप्लाई एक बार हो रही थी, तो अब हम जाकर वहां पे क्या करेंगे, रेंज चेंज कर देंगे, कितने बार करने के लिए बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे। चलो आ जाओ, तो कैसे करोगे, राउटर EIGRP 100, तो क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, वेरिएंस, क्या टाइप करेंगे, वेरिएंस, पहले एक बार था, अब हमने क्या कर दिया, 5 बार। चेक करें यहाँ पे कि 5 बार अप्लाई हुआ कि नहीं, तो शो IP प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या दिखा रहा है, अब 5 बार हमने परमिशन दे दिए। जैसे हमने 5 बार परमिशन दिए, तो चेक करें शो IP रूट, अब रूट की इंफॉर्मेशन चेक करें कि टी के पास जाने के लिए कितनी रूट की इंफॉर्मेशन आ गई, ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही हो काफी हो जाए, उसके नियरेस्ट। समझ में आ गया, यानी रूट की इंफॉर्मेशन आ गई है? देखो, सबसे पहले हम यहीं से दिखा देता हूं मैं, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, वेरिएंस, वेरिएंस कितना था, कमांड कौन सा आया, सो आईपी प्रोटोकॉल, वेरिएंस पता चला, तो वेरिएंस में कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार, तो हमने सिर्फ क्या किया था, वेरिएंस को 5 बार कर दिया, मल्टीप्लाई करने की परमिशन दे दी, यानी जो वेरिएंस है कितने बार मल्टीप्लाई हो रही, 5 बार। देखें यहाँ पे, हाँ दिखाता हूँ, वही दिखा रहा हूँ, राउटर EIGRP, जाकर क्या टाइप करनी है आपको, वेरिएंस, वेरिएंस जैसे मैंने टाइप किया, फिर आकर चेक किया प्रोटोकॉल कमांड चला के कि वेरिएंस अभी कितना शो कर रहा है, तो कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 5, यानी आप कितने बार कैलकुलेट कर रहे हैं उसको, 5 बार कैलकुलेट कर रहा है, यानी मल्टीप्लाई 5 बार कर रहा है। और जैसे राउटर के अंदर जाके, राउटर EIGRP के अंदर जाके वो खुद ही समझ जाएगा, हाँ वो खुद ही समझ जाएगा कि किसको हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 बार, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रूट की इंफॉर्मेशन आ गई।
अगर मैं अब चेक करूं कि ट्रेस रूट करके कि अब किससे जा रहा है ये, प्रोटोकॉल्स में अगर वेरिएंस कितनी है, 5 ही है, दोनों से जा रहा था वो। चेक करें यहाँ पे, शो आईपी EIGR टोपोलॉजी, पर टोपोलॉजी में सक्सेसर कितना दिखा रहा है, बोला कि एक ही सक्सेसफुली था, लेकिन आपने जबरदस्ती कर दिया, यानी फिर दोनों को लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है, सक्सेसफुली कौन सा था, एक ही था, लेकिन आपने क्या कर दिया उसकी वेरिएंस में चेंज। तो अब क्या बता रहा है कि रूट के अंदर दोनों ही रूट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन जाएगा प्रेफर किसको करेगा ज्यादातर, टाटा वाले को ही करेगा, लेकिन टाटा जैसे बीजी मिलेगा किससे चला जाएगा, एयरटेल वाले से चला जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट अभी, लेकिन दोनों के पास ही क्लियर है अभी, किसी को डाउट, चलो कमांड लिखो फिर फटाफट। हाँ यही लोड बैलेंसिंग होता है। चलो सर मत खिलाओ, अभी आगे और भी है, प्रैक्टिकल करते रहो बस। ठीक है, अब पढ़ते रहो और लिखते रहो, प्रैक्टिकल करते रहो। लोड बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ता है, मैं इंटरफेस की बैंडविड्थ चेंज किया था, उसके बाद राउटर EIGRP के अंदर जाके वेरिएंस चेंज किया था, तो लो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, आपने 5 लिखा हुआ है। फिर मैंने ट्रेस रूट करके देखा, पीसी पे वही कमांड चलानी है तो ट्रेसट कमांड चलानी है, मैंने यहाँ पे आईपी की जगह गूगल का क्या लिख दिया है, सेकेंडरी DNS सर्वर, आप उसको भी ट्रेस करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद सो IP EIGRP टोपोलॉजी कमांड चलाकर हमने चेक करके दिखाया, फिर सो IP प्रोटोकॉल चेक करके दिखाया, सो IP रूट कमांड चला के चेक करके दिखाया। क्लियर है।